नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य है आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे गरियाबंद की, जहां ऋषि पंचमी की धूम देखने को मिली है। इस दौरान गांव के लोगों की तरफ से नागों की पूजा भी की गई है। तो गरियाबंद में ऋषि पंचमी की धूम देखने को मिली है। इस मौके पर बड़ी संख्या में नागों की पूजा की जाती है। जहाँ गरियाबंद जिले के फिंगमेश्वर ब्लॉक के देवारी गाँव में बड़ी धूमधाम से ऋषि पंचमी मनाई गई, जहाँ सावरा समिति घरों से निकले सांपों को पकड़कर संरक्षित करते हैं। बता दें कि ऋषि पंचमी के दिन गांव में सांपों की भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाती है, जहां सांपों की जगह जगह पूजा करने के बाद सावरा समिति के लोग सभी सांपों को सुरक्षित जंगलों में छोड़ देते हैं। सांपों को संरक्षित करने में गाँव में सावरा गुरु पाठशाला भी खोला गया है। इस दौरान कई लोगों को सांप पकड़ना भी इस स्कूल में सिखाया जाता है। पाठशाला के गुरु कमलेश साहू ने पिछले कई सालों से करीब 500 से अधिक सांप पकड़कर जंगलों में छोड़ चुके हैं। बता दें कि नाग देव को लेकर ग्रामीणों में आस्था है और मान्यताएं भी हैं, लिहाजा ऋषि पंचमी पर सांपों की पूजा अर्चना की जाती है। मैं तो बहुत सारा सांप पकड़ चुके हैं, कम से कम 250 से ऊपर होते हुए 30 साल से। हाँ, डोमी या सोड़िया, दूधनांग, ये कालिया नांग भी पकड़े हम अभी। ऋषि पंचमी बहुत धूमधाम से मनाते हैं, बहुत दूर दूर से आदमी आते हैं। हमारा चेला ना बहुत दूर दूर है, बखारा भटेली में चेला है, बहुत दूर दूर चेला है। और फिर पूजा अर्चना मेढा है, टेटका है। पूजा अर्चना के बाद पूजा अर्चना के बाद ढील देते हैं, छोड़ देते हैं। जी आपका सबसे पहले तो सांपों को लेकर जैसे गुरुदेव यहाँ पकड़ते हैं, जो भी से चेला भाई पहले से सीखा हुआ रहता है उसको, तो जब पंचमी आता है उस दिन प्रसाद के रूप में जब सांप का मनी जो जहर होता है उसको निकाल कर सब चेला भाई को प्रसाद के रूप में सभी को देते हैं, सभी चेला भाई खाते हैं। तो बहुत दूर दूर से आते हैं, बहुत दूर दूर से आदमी आते हैं और बहुत मतलब आसपास पूरा हमारे राज्य क्षेत्र का हो, पूरा गरियाबंद जिला हो या रायपुर जिला हो या महासमुंद जिला हो, बहुत दूर दूर से चेला भाई जुड़े हुए हैं। और हमारे यहाँ जब पंचमी मनाता है तो बहुत अच्छा हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। ऋषि पंचमी का महत्व तो बहुत बड़ा है, पूरा इतिहास गवाह है। हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है। उसी उपलक्ष्य में हमारे गांव में ऋषि पंचमी के रूप में मनाए जाते हैं और पूरा भव्य के साथ, पूरा उत्साह के साथ पूरा आसपास के दूर दराज के लोग पूरा जुड़े हुए हैं। सभी आते हैं दर्शन के लिए, ऋषि पंचमी मनाने के लिए। और हमारे यहाँ नाग, काला नाग है, दूध नाग है, डोमी है, गौहा है, सभी प्रकार के प्रजाति के सांप यहाँ पे पकड़ के लाए हैं। किसी के यहाँ बाड़ी में निकलते हैं। तो मध्य प्रदेश में चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में इंदौर में बीजेपी की तरफ से जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई। तो मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए शक्ति प्रदर्शन करने पर नजर आ रही है। इस कड़ी में मां अहिल्या की पावन नगरी इंदौर में जन आशीर्वाद यात्रा ने प्रवेश किया। इस दौरान जन आशीर्वाद यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया, जहां विधानसभा क्षेत्र 1 में अमरदीप मौर्य की अगुवाई में यात्रा का स्वागत किया गया। वहीं विधानसभा क्षेत्र 5 में नानूराम कुंवत, विधायक महेंद्र हडिया के समर्थकों ने यात्रा का स्वागत किया। दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हर नेता टिकट की उम्मीद लगाए बैठा है, लिहाजा यात्रा के दौरान शक्ति प्रदर्शन कर सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने जोश दिखाने की कोशिश की जा रही है। जन आशीर्वाद यात्रा आ रही है, क्या कहेंगे, किस प्रकार से देखते हैं इस पूरी यात्रा को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज इंदौर में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, जिसमें हमारे प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान इंदौर पहुंच चुके हैं और राहुल की अभी यात्रा पहुंच चुकी है। इस यात्रा के माध्यम से जन जन का भारतीय जनता पार्टी आशीर्वाद लेने आ रही है और मुझे ऐसा लगता है जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास किया, क्षेत्र का विकास किया है, उसके लिए जन आशीर्वाद यात्रा क्या कहेंगे इस पर? लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर बरकरार है। मध्य प्रदेश के लोग के जननायक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जनता का आशीर्वाद लेने के लिए इंदौर की तरफ आ रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र के बाद देश में जो हजारों की संख्या में महिला बैठी हुई है, अपने राज्य महिलाओं की ऊर्जा का अभिनंदन करने के लिए राज्य में भी आवक करनी हुई है, अपने भैया का इंतजार कर रही है। आने वाले 2023 के नवंबर के चुनाव में शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के मोतिहारी की, जहां ग्रामीण डाक सेवा के भर्ती घोटाले में गड़बड़झाला सामने आया है। जहां ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती को लेकर अब लगातार कई आरोप भी लगते नजर आ रहे हैं।
तो मोतिहारी से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। दरअसल भारतीय डाक विभाग ने चंपारण प्रमंडल के लिए ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी निकाली थी, जिसमें 100 पदों पर 98 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। लेकिन चयनित अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की जांच के दौरान अधिकारियों के होश उड़ गए, क्योंकि ज्यादातर अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र एक ही पैटर्न पर हैं। अधिकतर अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र जम्मू कश्मीर स्टेट ओपन स्कूल और द वेस्ट बंगाल काउंसिलिंग ऑफ रविंद्र ओपन स्कूलिंग के हैं। सभी अभ्यर्थियों के अंक 58% से लेकर 100% तक हैं, जहां गणित में 100%, तो हिंदी, SST, विज्ञान और अंग्रेजी में 99% अंक हैं। लेकिन जब इन अभ्यर्थियों से मैथ का A² - B² का फॉर्मूला पूछा गया तो इसका जवाब देना भी इनका मुश्किल हो गया। जहां डाक अधीक्षक डॉक्टर आशुतोष आदित्य ने बताया है कि अधिकतर चयनित अभ्यर्थियों की योग्यता को देखते हुए प्रथम दृष्टया में प्रमाण पत्र फर्जी लग रहे हैं और इस मामले को लेकर FIR भी दर्ज की गई है और अब जांच की जा रही है। जो भी मामले प्रकाश में आए थे उनकी जांच कराई गई है और कुल 25 ग्रामीण डाक सेवक शाखा डाकपालों को नौकरी से निकाल दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। कारण क्या? जांच में उन सभी के सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए थे। विभागीय जांच की प्रक्रिया पूरी कर उन सभी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। 25 लोगों को। उन लोगों का सर्टिफिकेट कैसा था सर? कहाँ से निर्गत था? ये सब जांच में कुछ आया? बिहार संसद शिक्षा बोर्ड से निर्गत था और 4202 कोड उन लोगों का था। 4202 कोड वाले सर्टिफिकेट की जांच कराई गई थी और जांचोपरांत वह फर्जी पाया गया। विभागीय प्रक्रिया को तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं शक्ति की, जहां नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो शक्ति जिले के मालखरोदा में नव मतदाता युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां मतदाताओं को संबोधित भी किया गया। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबनी ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है। जहां चंद्रपुर विधायक राजकुमार यादव के पैसे के बंडल वाले वायरल वीडियो को लेकर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिसके अब वीडियो भी सामने आ रहे हैं। तो वहीं नितिन नबीन ने किसानों के संबंध में कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार केवल किसानों को 600 रुपए दे रही है और हमारी सरकार 2200 रुपए किसानों को दे रही है। अब तो आप कहे, हम लोग तो कहते थे कि यहाँ के सारे विधायक और मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जो अपने आप को समाज सेवक बनाते थे, गरीब गुरबा की नेता बनाते थे, वो नोट के बंडल में बैठे हैं। यही है भूपेश सरकार की पहचान, जो 2000 करोड़ का शराब घोटाला, DMF घोटाला और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मिट्टी में से लेकर जड़, जमीन और जंगल सब में किसी ने घोटाला किया हो, वो भूपेश है भ्रष्टाचारी। कांग्रेस ने कभी 5 साल तक धान को बात हरियाणा के रेवाड़ी की कर लेते हैं, जहां किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें बाजरे की खरीद की मांग भी की गई है। तो भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ने किसान भवन में बैठक की। इस दौरान 2500 रुपये प्रति क्विंटल MSP पर बाजरे की खरीद शुरू करने की मांग की गई है। जहां BKU चढ़ूनी ग्रुप की तरफ से रेवाड़ी ने कहा है, सरकार की ओर से अभी तक बाजरे की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद शुरू नहीं की गई है, जबकि मंडी में बाजरे की आवक तेजी से हो रही है। MSP पर बाजरे की खरीद शुरू करने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन की ओर से अनाज मंडी के गेट पर तालाबंदी करते हुए सरकार और प्रशासन को 15 सितंबर तक का समय दिया गया था। और जब 15 सितंबर को संगठन की ओर से अनाज मंडी के गेट पर तालाबंदी के लिए किसान पहुंचे तो प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और आनन फानन में SDM और मार्केट कमेटी के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जिला प्रशासन के साथ किसान संगठन की मीटिंग कराई गई, जिसमें प्रशासन की ओर से 2-3 दिन में बाजरे की सरकारी खरीद शुरू करने की बात कही गई है। जहां समय सिंह ने कहा है कि प्रशासन की तरफ से दिया गया समय भी अब पूरा हो चुका है। अब ऐसे में अब उन्हें मजबूरन फिर से धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। कोर कमेटी 27 सदस्य भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी, हम कल भूख हड़ताल पर प्रधान जी समय सिंह की अध्यक्षता में भूख हड़ताल पर चढ़ के हिस्सा लेंगे और सरकार के खिलाफ पूरा प्लान बनाए। आज जो ये मीटिंग और कॉन्फ्रेंस बुलाई है, इसका मतलब ये है कि हमें पिछले दिनों 5-6 दिन पहले मंडी के गेट के ताला लगाने के लिए हमारी पूरी टीम और किसान साथी आ गए थे, लेकिन प्रशासन के माय बहुत भारी हड़कंप था और प्रशासन मंडी में आया। उन्होंने SDM साहब ने कहा कि प्रधान जी हमें 2-3 दिन का टाइम दो, हम 2-3 दिन में समाधान निकालवा देंगे। उसके बाद हमारी DC साहब के साथ मीटिंग हुई। DC साहब ने चंडीगढ़ हमारी बात भी करवाई, अपनी बात भी करी।
उन्होंने कहा कि हम 2-3 दिन में से बाजरा खरीद। तो बुलेटिन में बात बिहार के मोतिहारी की, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इस दौरान पुलिस ने मोतिहारी में 10,000 लीटर शराब को भी नष्ट किया है। तो बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन शराब का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। मोतिहारी में पुलिस और उत्पाद विभाग लगातार अवैध शराब के खिलाफ अभियान चला रही है। इस कड़ी में छतौनी थाना परिसर में पुलिस ने जब्त करीबन 10,000 लीटर देसी विदेशी शराब को बुलडोजर चलाकर नष्ट किया। नष्ट शराब की कीमत तकरीबन 80 लाख रुपए की बताई जा रही है। बता दें कि पिछले महीने छतौनी थाना पुलिस ने 3 ट्रकों पर लदी शराब की बड़ी खेप के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से शराब तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। विभाग के आदेश मिलते ही छतौनी थाने में शराब से भरी बोतलों पर बुलडोजर चढ़ाकर नष्ट किया गया। इसके बाद मलबे को जमीन में इकट्ठा कर दबा दिया गया। का आदेश आया है, जिसके आलोक में आज विनष्टीकरण शराब का हो रहा है। इसमें एक केस में आपका 10,154 लीटर है, टोटल 13 कांड का होना है, जिसमें शराब का कुल मात्रा जो है 10। तो बुलेटिन में बात छतरपुर की कर लेते हैं, जहां किसान ने पूर्व सरपंच पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस दौरान किसान की तरफ से जमीन हड़पने का भी आरोप पूर्व सरपंच पर लगाया गया है। तो छतरपुर में किसान ने प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है, जहां गांव के पूर्व सरपंच पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। ये मामला बिजावर तहसील की ग्राम पंचायत सुकवाहा का है, जहां किसान रामरत्न यादव ने बताया है कि वो सुकवाहा पंचायत के भोरफुआ गांव का रहने वाला है। किसान का कहना है कि सुकवाहा हल्का में उसकी कृषि भूमि थी। किसान का आरोप है कि गांव के पूर्व सरपंच रामेश्वर यादव ने कूटरचित दस्तावेजों की मदद से अपने नाम उसकी जमीन करा ली है, जहां रामरतन के मुताबिक उसे इस बात की जानकारी तब लगी जब कैन बेतवा लिंक परियोजना का नोटिस उसकी बजाय सरपंच के नाम पर आया। जानकारी लगने के बाद रामरतन ने किशनगढ़ थाना और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में इसकी शिकायत की थी। अब कलेक्ट्रेट से शिकायत कर उन्होंने इंसाफ की गुहार लगाई है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के सुगौली की, जहां एक ऑर्केस्ट्रा संदिग्ध हालत में मिली है। बता दें कि बिहार के सुगौली में ऑर्केस्ट्रा की लड़की संदिग्ध हालत में मिली। ये मामला माली पंचायत का है। ग्रामीण से मिली सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान लोगों का कहना है कि पुलिस ने बिना किसी कार्रवाई के चलते लड़की को 200-300 रुपए देकर छोड़ दिया। वहीं थाना अध्यक्ष ने बताया है कि लड़की को रक्सौल के एनजीओ के हवाले किया गया है। हालांकि एनजीओ के कोऑर्डिनेटर ने बताया है कि पीड़ित को सुगौली थाने में के हवाले नहीं किया गया। लोगों की सूचना पर लड़की को सड़क से बरामद किया गया था। पहला जो है ना, रक्सौल में जो आईसीपी रोड है, उधर एक टाटा मोटर्स है। टाटा मोटर्स से जो रास्ता कन्ना ग्राम की तरफ जाती है, उस कन्ना ग्राम की तरफ रास्ते में ये एक रोड के किनारे पूरा मतलब डरी हुई स्थिति में बैठी हुई थी। तो ग्रामीणों ने फ़ोन किया मुझे, जे आप आइए और माहिर संस्था में लेके जाइए। तो फिर हम उधर गए, वहाँ से उसको रेस्क्यू किए अपने होम में वेलकम करने के लिए, और उसको हॉस्पिटल लेके गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल श्री राम थाना। पीड़िका का अभी बयान लिया गया है। माहिर संस्था है, महिला SHO और एक काउंसलिंग सेंटर से महिला भी है, उनके समक्ष लिया गया। उनको जो है बताया गया कि दिलीप के यहाँ एक ऑर्केस्ट्रा में वो कार्य करती हैं। ये घर जाना चाहती थी, लेकिन इनके जो जिनके यहाँ काम करती हैं वो उनको घर नहीं भेज रहे थे। तो और कि अभी तो बुलेटिन में बात तो रोहतक की कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। तो रोहतक पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पुलिस को जानकारी मिली थी कि इनामी बदमाश ब्राह्मणवास गांव के पास रोहतक पानीपत नेशनल हाईवे पर बने पुल के पास है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से 2 देसी पिस्टल और 3 कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर 4 दिन की रिमांड पर भी लिया है। आरोपी की पहचान राहुल उर्फ बाबा के रूप में हुई है, जिस पर कई मामले दर्ज हैं। हमारी CIA
2 टीम की स्टाफ ने कल एक बंदा अरेस्ट करा था। उसका नाम है राहुल उर्फ बाबा। इससे हमें 2 वेपन और 3 राउंड असले मिले हैं, देसी कट्टे। उसको हमने एक आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज करा है सदर थाने में कल, तो उसमें हमने उसको अरेस्ट किया है। फिर उससे पूछताछ में हमें रियलाइज़ हुआ, इंटेरोगेशन में ये बातें सामने आई कि वो 3 और हमारे जो मुकदमे हैं उसमें वो वांछित अपराधी है और उसके ऊपर 5000 का इनाम भी घोषित होगा। उसमें से जो 3 मुकदमे हैं, सबसे पहले एक बहू अकबरपुर थाने का एक मुकदमा है, मुकदमा नंबर 55/2023 का, जिसमें गद्दीखेड़ी में फायरिंग हुई थी। उसमें भी हमारी CIA 2 टीम। बुलेटिन के आखिरी में बात हरियाणा के रोहतक की कर लेते हैं, जहां पुलिस और छात्राओं की तरफ से नाइट वॉक किया गया है। तो रोहतक में पुलिस और IIM की छात्राएं नाइट वॉक कर रही हैं। सेफ सिटी अभियान के तहत छात्राएं, पुलिस कर्मचारी और अधिकारी सड़कों पर उतरे। इस दौरान वो शहर के कई एरिया में भ्रमण करते हुए नजर आए। अभियान का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ावा देना है, जहां नाइट वॉक को SP हिमांशु गर्ग ने हरी झंडी दी। पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग ने बताया कि पुलिस सेफ सिटी अभियान चला रही है। सेफ सिटी के तहत शहर में जिला पुलिस और IIM रोहतक की छात्राएं नाइट वॉक कर रही हैं। साथ ही छात्राओं की तरफ से स्वच्छता अभियान भी चलाया जा रहा है। IIM रोहतक के साथ मिलकर के एक नाइट वॉक का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें IIM रोहतक की जो महिला स्टूडेंट्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। करीब 200 के आसपास महिलाएं इस वॉक में पार्टिसिपेट करेंगी और ख़ास तौर से ये वॉक रात में इसका आयोजन किया जा रहा है। ये मैसेज देने के लिए किया जा रहा है कि रात में महिला सुरक्षा के लिए रोहतक शहर में किसी भी तरह की कोई परेशानी या दिक्कत नहीं है। और जो सड़कें हैं, जो आमतौर पे हम कभी बार मानते हैं कि रात में क्रिमिनल एलिमेंट्स। आपका राज्य आपकी खबरों में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार।